ॐ वन्दे महाबुद्धिं सद्गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तनाशनं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नर्मदाय नमो नर्मदायै नमो नमो प्राता नर्मदायै नमो श्री नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात् मङ्गलं भगवती रेवा मङ्गलं मङ्गलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाहे तनोसरी। बोलिए नर्मदा मैया की जय। नर्मदा में हम नित नहाया करेंगे, नर्मदा नर्मदा ही गाया करेंगे। मगर पे बजा चार बारी मगर पे सवारी, तेरे गीत तुझको सुनाया करेंगे, तेरे गीत तुझको सुनाया करेंगे। नर्मदा में हम नित नहाया करेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। आज भैया हमने आपको बताया था कुलेरा हथेड़ संगम से आया आप आवरी घाट पड़ा रास्ते में। कुलेरा से हमने एकदम से आपको सिद्धनाथ की कथा सुनाई थी कल, पर आगे बीच के कुछ स्थान रह गए थे, वो स्थानों के नाम और बता देते हैं। आप वहाँ सिद्धनाथ तक आएंगे ना कुलेरा से आगे, तो कौन कौन से स्थान पड़ेंगे। तो कुलेरा से हथेड़ संगम से आवरी घाट भेला मठ एक स्थान है, भेला नाम का। यहाँ भी एक मठ था। देखिए कैसे बड़े बड़े मठ हैं भाई नर्मदा जी के किनारे। ये भेला मठ जो है ये भारतीयों का, ये यहाँ पर भारती नामा गोस्वामी रहा करते हैं भेला मठ में। यह भी भारतीयों का प्रसिद्ध मठ स्थान रहा है। वर्तमान में यहाँ के महंत स्वर्गीय रामचंद्र भारती थे वहाँ के, अब उनके बालक हैं रामस्वरूप भारती। आश्रम निवास पर अधिकांश परिक्रमावासी आजकल आज भी जो भी भेला मठ जब होते हुए जाते हैं वो वहाँ जरूर रुकते हैं। और इसके आगे चलते हैं भैया बावड़ी घाट और भिलाड़िया घाट, जिसे 3 वर्ष तक लगातार ज्ञान यज्ञ द्वारा स्वामी ओंकारानंद गिरी जी ने जागृत किया है। ऐसे आगे आया गंजाल घाट। अब ये यहाँ का भिलाड़िया घाट है। भिलाड़िया घाट भी बड़ा प्रसिद्ध घाट है, बावड़ी घाट है। ये सब होते हुए और उसके बाद में फिर आगे आगे आ गया गंजाल संगम। नृपय आवो गंजाल संगम की कथा सुनिए। हमने कुछ इधर उधर से बहुत सी कथाएं तो रेवा खंड स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई हैं, और कुछ कथाएं योग वशिष्ठ है, वायु पुराण है, पद्म पुराण है, उसकी कथाएं हैं। तो उसका जो खास खास कथाएं जिन्हों प्रेरणा जैसी नर्मदा जी ने हमको दी, उस हिसाब से हमने भैया घाटों का वर्णन किया है, उसकी महिमा सुनाई है, कथा सुनाई है। तो चलिए आज हम गंजाल संगम का कुबेर की कथा सुनाते हैं। त्रपयक देवानीक थे सूर्य ग्रहण के वक्त, देवी अलिका क्षेत्र में आए अलिका भक्त। किया यज्ञ एक विसर्जती कीन कोटि गोदान, यज्ञ अग्नि में जले सब विप्र सहित सामान। कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती भाई धार्मिक कार्यों में, कुछ कभी गड़बड़ी आ जाती है। तो यहाँ बताते हैं कि एक देवानीक नाम के एक राजा थे। सूर्य ग्रहण के समय वहाँ करके नर्मदा जी के किनारे उन्होंने यज्ञ किया। उसमें क्या हुआ कि वो आग लग गई भैया मंडप वगैरह में। तो यज्ञ अग्नि में सारे ब्राह्मण लोग सब जल गए, सामान आमान सब जल गया। तो कहते रहे विप्रगण स्वाहा, और भड़की ज्वाल हुआ सब स्वाहा। इधर तो ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा बोल रहे थे, उधर कहीं आग लग गई किसी कारणवश, तो सारे लोग स्वाहा हो गए। चले पुरोहित अरु ब्रह्मचारी, मरण हेतु नृप की तैयारी। और उसमें जितने ब्राह्मण थे बेचारे वे सब जल के मर गए। देखो कभी कभी बड़ी दुर्घटना होती है, आजकल भी होती है भाई है, किंतु उस समय की दुर्घटनाएं जो है पुराणों में आ जाती, कथाओं में आ जाती। यही कथावाचक लोग कहते हैं और आगे जा करके वही कथा बन जाती है। तो लीजिए आप, मुनियों ने प्राचित करवाया, गायत्री का जाप बताया। जब वो सारे ब्राह्मण लोग यज्ञ कराने वाले जब मर गए, अब जो यज्ञ कराने वाला था वो घबरा गया और बहुत दुखी हुआ, मरने की तैयारी कर ली कि अब मेरा जीना व्यर्थ है, अब देखो मेरे कारण से कितने ब्राह्मण मारे गए। तो वो भी मरने के लिए तैयार हो गया। किंतु अन्य जो ब्राह्मण थे उन्होंने समझा कि देखो प्रायश्चित करो, नर्मदा जी के किनारे हो, यहीं बैठ करके गायत्री का जाप करो, और गायत्री का जाप करने से क्या होगा, तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। हत्या पाप नहीं जा पाया, तब राजा रेवा तट आया। अब हत्या का पाप जब दूर नहीं हुआ, बहुत कोशिश की, ब्राह्मणों ने कई उपाय बताए, पर आखिरी में बताया भैया देखो
हत्या कोई किसी प्रकार की भी हत्या हो, हत्यारा तक जो है छूट जाता है, पाप उसके दूर हो जाते हैं। ऐसी मैया की कृपा है, ऐसा नर्मदा का तट है। तो यह हत्या पाप नहीं जा पाया, तब राजा रेवा तट आया। यहाँ नर्मदा से मिली गोमती अरु गंजाल, दो नदियाँ मिली हैं, गोमती भी है एक और गंजाल नाम की। यहाँ त्रिवेणी में कटे नृप के अघ जंजाल, इस त्रिवेणी में आकर के तीन नदियाँ मिल गई, त्रिवेणी हो गई। जैसे गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में मिली, तो इसी प्रयागराज में आगे चले गंगेश्वरी मठ भारती प्रसिद्ध, और गोस्वामी दस नाम से रेवा तट के सिद्ध। यहाँ भी बताते हैं जो महंत थे, पूर्व महंत थे, 2-3 पीढ़ी पहले बड़े प्रसिद्ध थे गंगेश्वरी के मठ। उसकी कथा कभी हमें प्राप्त होगी तो आप कभी हम सुनाएंगे। एक आध बार तो हम सोच रहे हैं, मैया की कृपा हो गई तो जो नर्मदा तट के जितने भी मठ हैं उन मठों की कथाएं सुनाएंगे। बड़े बड़े महंत हो गए, इधर आगे इधर पूर्व में जाएंगे आप तो बहुत बड़े स्थान हैं महंतों के, किंतु सबके सब इसमें ग्रस्त गोस्वामी के रूप में रह रहे हैं। और व्यक्त तो देखने में एक आधे दो कहीं हो तो हों, हमें जानकारी में नहीं है, किंतु सब जो है बड़े बड़े दशनामी सन्यासियों के मठ थे, वे अब गोस्वामी मठ हो गए हैं। सब ग्रस्त बाल बच्चे वाले सब वहाँ बाल बच्चे हैं और बड़े बड़े मठ में भगवान शिव की पूजन हो रही। तो इस प्रकार से आज हमने आपको गंजाल घाट का वर्णन किया। कल हम आपको ले चलेंगे ओंकारेश्वर। अब एकदम से भैया वैसे तो वहाँ से लेकर के गंजाल से लेकर के आगे बताया कि वो गंगेश्वरी मठ से आगे हंडिया पड़ेगी, उचान घाट, योगी कला घाट, अजनाल संगम, माचक संगम, पुण्य तीर्थ, मान घाट, यहाँ मानधाता ने तप किया, बलकेश्वर घाट, बले ने तप आगे, घोर जंगल, बल्ली स्थान आगे, छोटा संगम, पुनासा से आगे 7 मात्रा तीर्थ यहाँ। अब इसके बाद में इनकी के बाद में ये सब होते होते मानसिक रूप से चलिए सबको प्रणाम करते हुए अपन चलते हैं और ओंकारेश्वर पहुँचेंगे। कल हम आपको ओंकारेश्वर की महिमा सुनाएंगे। अरे ओंकारेश्वर के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में एक भगवान शिव जो है जो ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान है। यह कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।